नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस में। डॉक्टर मनीषा शर्मा। बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, जो कि है ना, आपको क्या कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नो कॉन्टैक्ट में ही है आपकी, कभी कभार बात हो रही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में है आप लोग, डेफिनेटली सेम जगह तो नहीं रह रहे हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरी ब्यूटीफुल सी लवली फेमिनाइन एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन को। हर हर महादेव, गण गणपति नमः, डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महादुर्गे, जय महाकाली, जय कुलदेवी माँ, गण गणपति नमः, हर हर महादेव। ओ माय गॉड, वाह! क्या मैसेजेस चैनलाइज कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को, क्या कहना चाहते हैं, आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरी ब्यूटीफुल सी लवली डिवाइन फेमिनाइन को। लॉर्ड गणेशा बताइए। जैसे ही लॉर्ड गणेशा का नाम लो, मैसेजेस ऐसे टक 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 आते हैं। जय लॉर्ड गणेशा, जय लॉर्ड गणेशा। आई जस्ट लव योर एनर्जी लॉर्ड गणेशा। गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव। ऑल राइट, ओके ओके, इधर रखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओह वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, ये आना चाहते हैं। गण गणपति नमः, डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर स्पिरिचुअल गाइड्स। जो बाकी का डेक है, बाकी का हाफ, ओके, बाकी के हाफ डेक से और मैसेजेस अगर आप देना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं। ओके ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लवली से मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, जो कि डिस्टेंस पे जो आप रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नो कॉन्टैक्ट में है, चल रहे हैं आप लोग इस समय, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन सेंड मी लविंग थॉट्स। तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको प्यार भरे लविंग, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्वीट, बहुत ही जेंटल, लविंग एक्सप्रेशन थॉट्स आप उनको सेंड करें एनर्जेटिकली। ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं कि आई फील सो लोनली विदाउट यू, लोनली, आई एम सो लोनली। वो वाला सॉन्ग सुन लेना, ये वाला सॉन्ग भी चैनलाइज हो गया है साथ के साथ, तो ये वाला सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। उसके अंदर आपके लिए और भी ज़्यादा मैसेजेस निकल के आएंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी में ना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, तो आप बात कर लीजिएगा अगर, है ना। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आप बात कर लीजिए, है ना। या लेकिन हो सकता है आपका कुछ शेड्यूल बिजी चल रहा हो, या हो सकता है आप लोग फॉरेन में हो, आपका टाइम की शिफ्ट्स थोड़ी चल रही हैं कि आप जब काम पे जाते हो तो उनका सोने का टाइम है, जब आप सोने पे जा रहे हो तो आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए, है ना। ठीक है, वी स्टिल नीड टाइम टू ग्रो। तो ये तो डेफिनेटली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि हमें अभी और समय की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। ठीक है, एंड आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ये भी कह रहे हैं, नर्चर योर इनर चाइल्ड। जो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल सी लवली सी एक बच्चे वाली है ना, इनोसेंस, जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, वो उसको नर्चर करने के लिए कह रहे हैं कि आप उस एनर्जी को और ज़्यादा नर्चर करें। ठीक है, ओके। देखिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, डिवाइन फेमिनाइन, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चीज़ के लिए तो कोई डाउट नहीं है, चाहे वो आपसे बात कर पा रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, है ना। चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आपके शिफ्ट्स की बता दी मैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है या कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, या लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट है किसी भी वजह से, तो आपको लेकिन वो प्यार तो ज़रूर करते हैं। प्यार इन द सेंस कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव पॉजिटिव प्यार भरी फीलिंग्स। देखिए, अगर कोई इंसान दूर रहकर भी आपके बारे में सोच रहा है ना, दूर रहकर भी, है ना, तो उस समय एक्चुअल पता चलता है कि हाँ, अगर हम किसी से दूर होते हैं और फिर भी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, चाहे हम लोगों को हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, या औरों से उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अंदरूनी उस इंसान के लिए क्या फील कर रहे हैं, तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि वो इंसान की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कई बार पॉजिटिव, मुझे तो लगता है बहुत पॉजिटिवली काम करता है ना। कि ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है, कि है ना, डिस्टेंस से बहुत सारी चीज़ें ना आपको पता चलती हैं कई बार, जो आपको साथ में रह के नहीं पता चलती, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, स्टेट्स में हैं, है ना,
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है ना। जब बात करने का मन होता है तो बंदा अवेलेबल नहीं होता है ना। जब जब बंदा अवेलेबल होता है तो बंदी अवेलेबल नहीं होती, बंदी इन द सेंस आपकी डिवाइन फेमिनाइन नहीं अवेलेबल होती। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और वजह से भी आपकी अगर नहीं बात हो पा रही तो इट्स ओके। ये डिस्टेंस, ये जो साइलेंस है, ये जो समय है, ये भी आपको बहुत कुछ अच्छा ही गाइड करने वाला है, ठीक है। योर लव इज गाइडिंग मी होम, तो जो आपका प्यार है डिवाइन फेमिनाइन, जो आपका प्यार है, मैं वही कह रही हूँ ना कि रियलाइजेशंस हैं, ये नहीं कि रियलाइजेशंस नहीं है, लेकिन अभी आप कह लीजिए इज़ नॉट द राइट टाइम, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, कई बार समय ठीक नहीं होता। तो बेटर है कि ये डिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो ये डिस्टेंस आपके अच्छे के लिए, भले के लिए ही काम कर रहा है। और आपका जो प्यार है, जो भी आपने आज तक समय बिताया है, जो इन्वेस्टमेंट, देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे आपके अच्छे पल थे, जो बहुत अच्छे पल थे, खी खिलखिलाने वाले नॉटी पल, अच्छे पल, एक दूसरे को तंग करने वाले पल, है ना, इवन आर्ग्यूमेंट्स वाले पल भी, तो वो जो इतना सारा समय अब मिल गया है ना, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस में तो हो आप उनके, तो उस समय पता चलता है कि हाँ ये वाला समय अच्छा था, ये वैसा था, यहाँ पर कौन गलत था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्या हो गई थी, ठीक है। तो आपका जो प्यार है इज गाइडिंग देम होम, वो उनको ब्रिंगिंग बैक टू होम। होम कौन सा, अपने ट्रू सेल्फ, अपने रियल सेल्फ, कि नहीं यार ये सही है, ये गलत है, दुनिया क्या कह रही है, घर वाले क्या कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या सही है, क्योंकि डिवाइन पावर्स भी उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है। आई गेट विजन्स ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू ना कि ज़रूरी नहीं है कि वर्बल कम्युनिकेशन ही है, एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। तो कभी ऐसा मत फील कीजिए, अगर कभी ड्यू टू किसी रीज़न अगर बात नहीं भी होती है, तो मैं वो बार बार कह रही हूँ कि वो भी रियलाइजेशन, समय मिल जाता है दूसरे जने को, कि है ना, चाहे दोनों जने बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि दोनों की शिफ्ट टाइमिंग्स अलग हैं या कुछ है, तो वो कह रहे हैं, तो ये भी अच्छा ही काम कर रहा है। आई गेट विजन्स ऑफ यू, आपका स्ट्रॉन्ग सॉलिड ही होता है आपका रिलेशनशिप, उसमें घाटा नहीं होगा आपका, है ना, क्योंकि अगर दूर रह के भी अगर याद आ रही है तो कुछ तो जादू है आप में डिवाइन फेमिनाइन, कुछ तो है आप में, तभी याद कर रहे हैं। नहीं तो दूर रह के तो कहते हैं ना, आंख से दूर दिल से दूर, लेकिन आपके केस में ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी। तो आपके हो सकता है कि आपकी कोई लड़ाई झगड़े हुए हों, कोई आर्ग्यूमेंट हुए हों, कोई फाइट्स हुए हों, है ना, जो पुराने कभी पिछले कुछ हुए हों, तो वो है ना कि समय है उनके पास आपके आपके बारे में सोचने का, बाय डिफॉल्ट थॉट प्रोसेस में आपकी 24/7 आप चल रहे हो उनके, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी पुरानी बात के लिए डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कह रहे हैं, हाँ, उनके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप देखिए रीडिंग नो कॉन्टैक्ट एंड जो डिस्टेंस पे रह रहे हैं, दोनों के लिए पैरेलली चल रहे हैं, डिस्टेंस पे है लेकिन वो लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश से बात नहीं हो पा रही। और जो नो कॉन्टैक्ट में है कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ डिस्टेंस पे ही रह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो साथ साथ ये सारे मैसेजेस वो भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक तो उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। माई फियर्स आर ब्लॉकिंग मी, उनके कुछ फियर्स हैं, उनके कुछ ना कुछ पुराने उनके ट्रॉमास कह लीजिए, या उनके बैड एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, या कभी किसी ने ट्रू मीनिंग ऑफ लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा कहीं मेरे साथ छल कपट तो नहीं कर रहा है। उनकी खुद की कई मेरे इनर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि आज तक तो मुझे कोई जना ऐसा नहीं मिला, इसका भी ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, है ना। या कई बार कोई आसपास के लोग अपनी ना किसी और का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उनकी बैड इंटेंशन होती है आपके बंदा या बंदी के प्रति, तो वो अपना गंदे इमोशंस आपके कान भर के वो गलत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, आपका रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो हाँ, हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के कुछ फियर्स हों, जिनकी वजह से वो चाहकर भी आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर वो चाहकर बात भी करना चाहें या चाहकर भी कुछ ठीक करना चाहें, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्हें हील करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली डिवाइन उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। उनको स्पेस की ज़रूरत है, उनको अभी आई नीड मोर स्पेस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, मैं कह रही हूँ कि ये अच्छा ही काम कर रहा है, ये अच्छा ही रहेगा, आपकी फेवर में ही रहेगा, क्योंकि आप सोचिए एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, वो आपको डिस्कनेक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर आपका रियल रिलेशनशिप है, अगर आपका ट्रू रिलेशनशिप है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आपका ट्रू सोल कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ का कोई बहुत ही डीपर कनेक्शन है, और आप एज अ कपल इस लाइफ टाइम में भी आए हो, तो कोई जना कुछ भी कर ले, है ना, हार उस थर्ड पार्टी को माननी पड़ेगी। आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और डिवाइन
डिवाइन आप सोचो कि डिवाइन फेमिनाइन आप सोचो कि हाई मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसको कैसे मैं गाइड करूँ, तो आप एनर्जेटिकली वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि मुझे प्यार भेजिए, मुझे हीलिंग भेजिए, है ना। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन आप बिजी हैं या ड्यू टू आपको भी कोई नाराजगी है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं क्यों भेजूं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों किया, मैं क्यों भेजूं, अपने आप हील हो तुम, तुम्हें नहीं पता था कि हमारा इतना डिवाइन कनेक्शन है ना। तो अगर आप इस एनर्जी में भी बैठे तो डोंट वरी, डिवाइन ने आप दोनों को चूज किया है, तो डिवाइन अपने आप उनको एनर्जेटिकली खुद से, है ना, गाइड करेंगे। आप अगर एनर्जेटिकली नहीं भी करना चाहते तो डिवाइन करेंगे करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने चूज किया है आप दोनों को। ठीक है, तो तीसरा जना तो क्या, चाहे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो उसने बहुत ज्यादा, बहुत हथकंडे अपनाए हो, है ना, थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है, आउट ऑफ कमिटमेंट, या है ना, या हो सकती है कि उनको कमिटमेंट का फियर है देने का, है ना, कि वैसे प्यार है लेकिन हाँ जब कमिटमेंट की बारी आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है ना। ठीक है, आई लैक द करेज टू रीच आउट, वही कि अभी उनके कुछ फियर्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ट्रॉमास हैं, या उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं, उनको डर लग रहा है कि मैं कैसे रीच आउट करूं, लेकिन ये डर वर सब डिवाइन ठीक कर देंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू, देखिए हम दोबारा से कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इट्स ऑल अबाउट यू। ठीक है, सेंड मी लविंग थॉट्स, सेंड मी लविंग थॉट्स, फोकस ऑन योर मिशन वर्क। ठीक है, उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज ऑब्वियसली आप दोनों एज अ कपल बात करते होंगे, तो वो कह रहे हैं फोकस ऑन योर मिशन वर्क। ठीक है, एंड वो कह रहे हैं आई डेंट मीन इट, देखा डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, किसी की बातों में आकर या खुद की बेवकूफ़ी की वजह से या ड्यू टू खुद के फियर्स एंड ट्रॉमास की वजह से उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसको लो क्वालिटी की चीज़ें ही मिली हों, फॉर एग्जांपल किसी ने कभी प्योर मिल्क गाय भैंस का पिया ही ना, तो अब उसको पैकेट वाला ही दूध पिया हो, तो अगर आप उसे प्योर दोगे तो वो प्योर को गलत बताएगा, वो प्योर दूध जो गाय भैंस का 100% ऑर्गेनिक है वो उसमें कमियां ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा ये तो ये था, ये तो ये था, तो मैंने जो भी कहा डिडंट मीन इट। ठीक है, हाँ ये भी कह रहे हैं आई ट्रिगर्ड बाय योर लाइट, हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हो, अच्छी एनर्जी में हो, लेकिन वो ट्रिगर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप भी अपने ऊपर काम कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन, एंड आप भी सही हो जाएंगे। हर हर महादेव।